हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो मैं एक और नई आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आऊँ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइसन्स रेशियो के बारे में। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का। तो आपका पॉइसन्स रेशियो है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है आपका ये। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पॉइसन्स रेशियो को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने डायग्राम बना दिया, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हम एक सिलेंडर कंसिडर कर रहे हैं। आपका एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ है आपकी L और इसका डायमीटर है आपका कैपिटल D। तो अगर मैं इस सिलेंडर को नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगा के खींचता हूं, F फोर्स से मैं इसको नीचे के डायरेक्शन में पकड़ के खींचता हूं इस सिलेंडर को, ठीक है। या ऐसे मान लीजिए मैं दोनों तरफ से खींच रहा हूं सिलेंडर को, तो क्या होगा, ये लंबा होगा, इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, ये इलोंगेट हो जाएगा, लेंथ के अलॉन्ग इलोंगेट हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसकी ओरिजिनल लेंथ थी L और ये डेल्टा L इसमें इलोंगेशन आ गया, तो इसकी जो फाइनल लेंथ बन गई वो L डैश बन गई। इसकी जो फाइनल लेंथ बन गई यहां से यहां तक वो आपकी L डैश बन गई। और आपको एक चीज और भी पता है कि अब ये खिंच रहा है तो ये पतला भी होगा आपका। अभी आपके खिंच रहा है तो आपका ये पतला भी होगा। अगर आप किसी रबर बैंड को या किसी स्प्रिंग को खींचते हैं या दबाते हैं तो क्या जब आप उसको खींचते हैं तो क्या वो लंबा होने के साथ साथ पतला भी हो जाता है, और अगर आप उसको दबाते हैं तो वो दबने के साथ साथ मोटा भी हो जाता है। तो वो सेम केस आपका इसमें हो रहा है। यहां पर आपका जो जैसे मैंने फोर्स F नीचे की तरफ लगाई तो ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी L और इसमें एलोंगेशन डेल्टा L आ गया और इसकी फाइनल लेंथ होगी L डैश। और सेम इसका जो डायमीटर था, जो इसका इनिशियल डायमीटर था वो था D और इसमें डेल्टा D कंप्रेस हो गया, ये इस तरीके से कंप्रेस हो गई। यहाँ पे मोटा था, ये क्रॉस सेक्शन के अलोंग डेल्टा D दोनों तरफ से पिचक गया, कंप्रेस हो गया और इसका फाइनल डायमीटर बन गया D डैश। तो अब मैं अगर यहाँ पर चेंज इन लेंथ निकालूंगा, इसका चेंज इन लेंथ कि इसकी चेंज इन लेंथ कितनी हुई, तो आपको पता है चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। आपको पता है चेंज हम ऐसे निकालते हैं। तो इसकी फाइनल लेंथ कितनी होगी, L डैश होगी इसकी फाइनल लेंथ, फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ कितनी है इसकी L। तो चेंज इन लेंथ आपका आ गया L डैश, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। और ये आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा आपका, क्योंकि आपको पता है आपकी जो फाइनल लेंथ है वो इनिशियल से ज्यादा है, तो आपका जो चेंज है वो पॉजिटिव आएगा। अब बात करते हैं चेंज इन डायमीटर की, क्योंकि एक तो इसमें इस लेंथ के अलोंग चेंज आया और दूसरा इसमें डायमीटर के अलोंग, क्रॉस सेक्शन के अलोंग चेंज आया। तो चेंज इन डायमीटर आपका हो जाएगा फाइनल डायमीटर कितना हो गया इसका, D डैश, फाइनल डायमीटर आपका हो गया D डैश माइनस इनिशियल कितना था, पहले कितना था, D था इसका पहले। तो ये आपका हो गया नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि पहले ये ज्यादा डायमीटर था इसका, अब थोड़ा कम हो गया। तो कम में से अगर हम ज्यादा को माइनस करेंगे, तो आंसर आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा आपका आंसर। तो यहां पर आपका जो चेंज इन डायमीटर है वो नेगेटिव आएगा। तो हमने अभी देख लिया कि इसमें एक तो लेंथ के अलोंग चेंज आएगा, इसकी लेंथ लंबी हो जाएगी अगर मैं खींचूंगा इसको तो, और एक उसका डायमीटर जो है वो पतला हो जाएगा खींचने के केस में। और अगर मैं इसको दबाता हूं, जिसका अपोजिट, अब ये लंबा है, मैंने इसको जस्ट दबाया तो आप देख सकते हैं इसकी लेंथ तो कम हो गई लेकिन इसका डायमीटर भी मोटा हो गया। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इसको खींचेंगे तो डायमीटर पतला हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है वो खींचने के टाइम पर पतला हो जाएगा और दबाने के टाइम पर जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मोटा हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसमें स्ट्रेन लिखना चाहूं, स्ट्रेन, तो आप बताइए इसमें किन किन डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा। इसमें मेरे ख्याल से दो डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा, एक तो लेंथ के अलोंग और एक क्रॉस सेक्शन एरिया के अलोंग, इसमें स्ट्रेन आएगा। तो मैं पहला स्ट्रेन लिखता हूं लेंथ के अलोंग। तो अगर मैं इसमें लेंथ के अलोंग स्ट्रेन लिखूंगा तो हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि लेंथ के अलोंग जो स्ट्रेन आता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो मैं यहां पर लिखता हूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो आपका होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो मैं यहां लिखूंगा चेंज इन लेंथ, इसमें चेंज कितना आया आप देख सकते हैं, पहले इसकी लेंथ L थी, इसमें चेंज कितना आया, अगर मैं इसमें चेंज निकालूं तो इसमें L डैश माइनस L वो कितने बराबर हो जाएगा, L के, तो इसमें चेंज आया डेल्टा L,
इसमें आया है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी पहले, एल, तो ये इसमें आ गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये तो हो गया लेंथ के अलोंग स्ट्रेन। अब हम लिखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया के अलोंग स्ट्रेन। तो वो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम एक नया नाम देंगे। इसका कॉन्सेप्ट आपका पुराना है, पिछली वीडियोस वाले ही है, लेकिन इसका नाम कुछ नया है। इसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया या बोल सकते हैं डायमीटर, रेडियस कुछ भी बोल सकते हैं, इसके अलोंग आपका जो स्ट्रेन आता है इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो ये आपका नाम नया है, कॉन्सेप्ट आपका वही पुराना है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमीटर। इसमें डायमीटर कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें चेंज कितना है डायमीटर में, आप देख सकते हैं पहले इसका डी था, बाद में डी डैश हो गया, तो चेंज कितना है, कितना दबाई है, डेल्टा डी। तो डेल्टा डी इसमें आ गया चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। ओरिजिनल डायमीटर कितना था इसका, डी। तो यहां पर छोटा सा मैंने डी बना दिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये होगा आपका लेटरल स्ट्रेन। तो जो अब आपका पॉइसंस रेशियो होता है वो लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या कह सकते हैं लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो के बराबर होता है। तो अगर मैं लेटरल स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से डिवाइड कर दूंगा तो वो आपके पॉइसंस रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो पॉइसंस रेशियो को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ सिग्मा लिख देता हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जगह नहीं है मेरे पास इतनी। सिग्मा इज इक्वल्स टू, तो पॉइसंस रेशियो आपका हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आपका लेटरल स्ट्रेन क्या था, डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपका क्या था, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये आपका पॉइसंस रेशियो कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि अभी आप एक और चीज देख सकते हैं कि यहां पर हमने अभी पढ़ा था कि आपका जो चेंज इन लेंथ है खींचने के टाइम पर, अगर मैं इसको खींच रहा हूं तो आपका चेंज इन लेंथ तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेकिन साथ ही साथ इसका जो डायमीटर है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसको यहां पर हमको एक नेगेटिव भी लगाना पड़ेगा। अगर मैं खींचने की बात कर रहा हूं, इसको खींचने के टाइम पे आपका डायमीटर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, दबा रहा हूं दोनों एंड से इसको, तो इसका लेंथ तो डिक्रीज हो जाएगी लेकिन इसका डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब फिर नेगेटिव साइन यहां से हटके यहां पर लग जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। लेकिन हम लोग को चाहिए कि जो आपका पॉइसंस रेशियो है वो पॉजिटिव आए, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें एक अपनी तरफ से यहां पर एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं यहां पर, ताकि जो हमारा ओवरऑल आंसर है वो पॉजिटिव में आए। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, नेगेटिव साइन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर हम इसको खींचेंगे तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, चेंज इन लेंथ तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो इसका चेंज इन डायमीटर है वो नेगेटिव आएगा खींचने के टाइम पर। लेकिन अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो इसका जो चेंज इन डायमीटर है वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन चेंज इन लेंथ नेगेटिव आएगा क्योंकि लेंथ कम हो रही है आपकी। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगाते हैं ताकि जो नेगेटिव की गड़बड़ी आ रही है यहाँ पर वो ना आए। तो आपका ये कंप्लीट हो गया पॉइसंस रेशियो का फॉर्मूला, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विद अ नेगेटिव साइन। तो अब इस फॉर्मूले को आप लोग चाहे तो रेडियस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप लोग डेल्टा डी हटा के डेल्टा आर भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में उस तरीके से आपको अगर डायमीटर के फॉर्म में पूछा जाएगा तो डायमीटर लगा सकते हैं फॉर्मूले में। अगर आपको रेडियस के फॉर्म में पूछा जाएगा तो आप इसको डेल्टा डी हटा के यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये आपका बन जाएगा विद अ नेगेटिव साइन। आपका ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा रेडियस के फॉर्म में, जब आप रेडियस का ले रहे होंगे यहाँ पर। तो आप इसको जैसे चाहे वैसे फॉर्मूले को लिख सकते हैं, दोनों सही है फॉर्मूला आपके। तो ये था आपका पॉइसंस रेशियो। तो एक बार आप इसकी डेफिनेशन पे भी नजर मार लीजिए, आपकी स्क्रीन पर डेफिनेशन आ रही होगी, मार ली नजर डेफिनेशन पे। क्या बोल रही है, वही जो हम अभी पढ़ चुके हैं वही बोली डेफिनेशन आपकी, कि नेगेटिव ऑफ द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज पॉइसंस रेशियो। तो आपका सेम ही चीजें हमने डिस्कस कर लिए। तो ये आपका पॉइसंस रेशियो कंप्लीट हो चुका है। जो आपका पॉइसंस रेशियो की वैल्यू होती है वो आपकी वैल्यू होती है -1 से 0.5 के बीच में। इसकी जो रेंज होती है -1 से 0.5 के बीच में मटेरियल्स के लिए, और ज्यादातर सॉलिड मटेरियल्स के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो 0.25 से लेकर के 0.35 के बीच में होती है।
तो अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, सर आपने अभी जस्ट बताया कि इसकी जो वैल्यू होती है हम लोग नेगेटिव साइन लगाते हैं ताकि पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, तो ये -1 की रेंज कहां से आ रही है, ये -1 क्यों आ रहा है इसमें आंसर? तो आपको मैं बता दूं कि जब साइंटिस्ट ने जब बनाया होगा, जब फॉर्मूला डिराइव करा होगा, तो उस टाइम ऐसे मटेरियल्स जो थे वो डिस्कवर नहीं हुए थे जो आपका इसके अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं। अभी तो हम पढ़ रहे थे कि जब हम इसको खींच रहे हैं तो ये पतला हो रहा है, दबा रहे हैं तो ये मोटा हो रहा है, लेकिन आपके कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो खींचने पर दबते नहीं है, मोटा होता है उल्टा, उसको आप जितना खींचेंगे वो उतना ही मोटा होगा। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्जेटिक्स। तो वो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है, तो क्योंकि आपके सिलेबस में वो नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं उनको खींचने पर वो पतले ना होकर वो मोटे हो जाते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं ऑक्जेटिक्स, वो हमको नहीं पढ़ना है। तो आप उनकी जो वैल्यूज होती है वो आपकी नेगेटिव वैल्यू शो करती है, बाकी जो आपकी वैल्यूज है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन जो आपकी ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इससे अपोजिट, जो नॉर्मल मटेरियल्स है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं मटेरियल्स, उनसे अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं, उनकी जो वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव रेंज में आएगी। बाकी जो आपके मटेरियल्स हैं उन सब की जो पॉइसन रेशियो की जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। और फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड मटेरियल्स जो इसकी वैल्यू है वो 0.25 से लेकर के 0.35 के बीच में आपको मिलती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।